स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। करने से पहले इसके फार्मूले लर्न करने हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सर्कल के फार्मूले। ये आपका सर्कल है, इसको हम रेडियस बोलते हैं। आर से इसको दर्शाते हैं, रेडियस ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल। पाई आर स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ ए सर्कल। 2 पाई आर और पाई डी भी होती है। डी का मतलब डायमीटर है, 2 इंटू रेडियस। ये सर्कल के फार्मूले हैं। उसके बाद आ जाता है आपका सिलेंडर। इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। ये इसकी रेडियस होती है, ये इसकी हाइट है, ऐसे दर्शाते हैं। ये आपकी रेडियस है। इसको बोलते हैं सिलेंडर, CYLINDER। हिंदी में इसको बोलते हैं बेलन। पहला फार्मूला इसका, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा फार्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर total surface area of a cylinder is equal to 2 pi r into h plus r। ये आपका सिलेंडर के फार्मूले हैं। उसके बाद आपका आता है कोन। ये आपका कोन है, ये स्लैंट हाइट है, इसको हम तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। ये आपका रेडियस है और ये आपकी हाइट आ जाती है। ठीक है, इसको हम कोन बोलते हैं। कोन को हिंदी में बोलते हैं शंकु। ये रेडियस ऑफ ए कोन है, ये हाइट ऑफ ए कोन है, ये स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन है। तो इसके फार्मूले अभी हम लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ ए कोन वन बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन is equal to pi r into L plus R। स्लैंट हाइट स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लिख सकते हैं आप इसको। तो ये कोन के फार्मूले हैं। उसके बाद आ जाता है स्फीयर। कैसे बनाएंगे स्फीयर, देखिए। ये आपका स्फीयर है,
जिसको हम बोलते हैं गोला। पहला फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर फोर अपॉन 3 पाई आर क्यूब surface area of a sphere 4 pi r square, ये इसकी रेडियस होती है, इसको हम r से दर्शाते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर। उसके बाद आ जाता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कैसे बनाएंगे? ये आपका हेमिस्फीयर बन गया। हेमिस्फीयर का मतलब होता है आधा गोला या गोलार्ध जिसको बोलते हैं। अर्धगोला भी बोलते हैं इसको। ये इसकी रेडियस होती है। अब इसके लिए वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर is equal to 2.3 pi r cube. Surface area of a hemisphere is equal to 2 pi r square. तो ये आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बेसिक्स हैं जो आपको याद करने हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो सभी विद्यार्थी ये सारे फार्मूले तैयार कर लेंगे ताकि आपको आगे एक्सरसाइज करने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। इसमें आपको दिया गया है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आर ज्वाइंड एंड टू एंड, देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए ये आपका क्यूब है, ईच साइड इसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। जब इनको आप ज्वाइंट करेंगे तो क्यूबाइड बनेगा। पहले आप क्यूब बनाएंगे, फिर दूसरा क्यूब बनाएंगे। अब ज्वाइंट करके कैसे बनाना है, ये क्यूबाइड बना दिया आपने। उसके बाद आप इसको बीच में से भी इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। यहां पे दिखना चाहिए कि ये आपके 2 क्यूब आपस में ज्वाइन हुए, ये पहला क्यूब और ये दूसरा क्यूब हो गया। अब यहां पे आपको जो दिया गया है वो आपने लिखना है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। आपको दिया हुआ है 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का फार्मूला होता है साइड क्यूब। ओके, इसको 64 के बराबर करेंगे। अब आपको पता है कि क्यूब का दूसरी तरफ जाके क्यूब रूट बनता है। अब 64 के आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ये बन जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। अब इसमें क्यूब रूट में आपको पता है 3 3 के पेयर बनते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 2 × 2 = 4 सेंटीमीटर। Therefore, side of a cube S is equal to 4 सेंटीमीटर आपके पास आ जाता है। तो ये इसकी साइड ये आपकी 4 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक इसकी भी 4 सेंटीमीटर है। क्यूब की पहचान ये होती है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। एक 4 है तो बाकी भी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 है, ये भी 4 है। इसी तरह से जब क्यूबाइड बना तो यहां से यहां तक तो ये 4 था, यहां से यहां तक ये 4 था, आगे यहां से यहां तक भी ये 4 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास टोटल मिला के? आपके पास जो इसकी लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर बन गई। ब्रेथ में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 4 सेंटीमीटर ही रही। हाइट में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो भी 4 सेंटीमीटर ही रही आपकी।
तो आपने लिखना है देयरफॉर, आपने लिखना है व्हेन टू क्यूब्स आर ज्वाइंड एंड टू एंड, जब दो क्यूब्स को हम एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं, कॉमा, क्यूबॉइड इज फॉर्म्ड। जब दो क्यूब्स आप एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं तो क्यूबॉइड बनता है। अब आपने लिखना है लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड, जिसको आप एल से दर्शाते हैं। ये कितनी बन गई एल लेंथ, ये देखो 4 + 4 पूरी मिला के दुगनी होगी आपकी 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड ऐसे आप दर्शाएंगे 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे पूछा है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, आपने लिखना है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। फार्मूला आप लिखेंगे जो हमने पढ़ा पीछे, लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। अब यहां पे आप करेंगे लेंथ आपका 8 4 4 4 प्लस 4 8, ये आपने 8 4 जो 32 प्लस 16 प्लस 30, ये आपका बन जाएगा 80 के बराबर, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 80 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। 8 2 16। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट ऑफ द वेसल जिसको हम h से दर्शा सकते हैं, वो 13 सेंटीमीटर है। ये आपका सिलेंडर है, इसकी हाइट हम निकाल सकते हैं। ये कितनी आ जाएगी, 14 - 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कैसे आएगी, ये डायमीटर है, रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी, 7 सेंटीमीटर 14/2। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपको दिया हुआ है एक होलो हेमिस्फीयर है, ये बनाया मैंने हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ सिलेंडर, जिसके ऊपर एक सिलेंडर बना हुआ है। डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर और टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल। तो इसमें जो आपको दिया गया है, यहां पे देखिए आप, डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर। तो सीधा आप लिखेंगे डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर is equal to diameter of a cylinder। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 14 सेंटीमीटर के ऊपर। आगे लिखेंगे रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, मतलब किसके बराबर, 14/2 इज इक्वल टू, इसको हम स्मॉल आर से लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर, जिसको हम आर से दर्शाते हैं। इसमें लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू, ये भी आर ही है, स्मॉल आर से आप लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा हुआ है इनर सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। ये जो आपकी फिगर बनी है, इसका इनर सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया, इनर लिख सकते हैं, इनर सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर।
तो सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर किसके बराबर होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है ना। यहां पे आप देखेंगे टोटल हाइट ऑफ ए वेसल आपको दी है, यहां पे देखिए टोटल हाइट कितनी दी हुई है? 13 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ हेमिस्फीयर कितनी है? 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर किसके बराबर आ जाएगी? 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये रेडियस, हेमिस्फीयर में जो रेडियस होती है वो हाइट के बराबर होती है। तो यहां से लेकर यहां तक ये 7 सेंटीमीटर है। जब ऊपर वाली निकालेंगे तो पूरे में से हम 7 को कम कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। अब आपको पता है सिलेंडर की जो रेडियस है और ये इसके बराबर है, आपस में देखिए इधर क्या है, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, एच प्लस आर यहाँ पे ये आ जाएगा। इधर पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7। रेडियस आपकी 7 के बराबर है। हाइट ऑफ दी एच क्या है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है आपकी? 6 सेंटीमीटर प्लस रेडियस आपकी 7 है, तो ये आपका 7 से कट जाएगा 7। 2 इंटू 22 मल्टीप्लाइड बाई 13, 44 मल्टीप्लाइड बाई 13, 13 4 जा 52, 52 में डाले 5 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। इसका मतलब ये हुआ कि एक खिलौना जो है कोन शंक्वाकार है, जो हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है, जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए कि जो हेमिस्फीयर है उसमें आर और एच बराबर होते हैं, जो रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है। तो यहां से लेकर यहां तक भी ये 3.5 सेंटीमीटर है। जब आप हाइट ऑफ ए कोन निकालेंगे तो टोटल हाइट में से आप हाइट ऑफ ए हेमिस्फीयर निकाल देंगे। 15.5 में से 3.5 हटाएंगे तो 12 सेंटीमीटर आपके पास आएगा। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है डायमीटर ऑफ ए कोन इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर एंड रेडियस ऑफ ए कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर। जब डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होंगी, तो आर से हम इसको दर्शाएंगे। टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी आ जाएगी? टोटल हाइट में से आप हेमिस्फीयर की हाइट जो कम कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या गया है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय क्या होगा? सरफेस एरिया की बात है तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। तो आपको पहले कोन का पता होना चाहिए, फिर सरफेस एरिया इसका हेमिस्फीयर का। तो इसका होता है पाई आर एल। तो आपके पास एल नहीं है, इधर आर आपके पास है, एच आपके पास है, एल आप निकालेंगे फार्मूले से स्लैंट हाइट। और हेमिस्फीयर का जो एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर, आर आपके पास है तो उसको आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन किसके बराबर है? एल से दर्शाते हैं इसको, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो आर कितना है आपका? रेडियस आपकी 3.5 ये है, प्लस एच आपका 12 स्क्वायर हो जाएगा इसका। 35 गुना 35 आप करेंगे किसके बराबर होता है? 12.25 आ जाएगा। गुना करेंगे 2 स्थान बाद दशमलव लगाएंगे, 12 जा 100, ये बन गया आपका 156.25। जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे या स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज इक्वल टू
ये बनेगा 12.5 सॉरी 12.5 सेंटीमीटर आएगी इसकी जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ये स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आप, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो चाहे लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लो। स्लेंट हाइट आपका आ जाएगा। अब आपसे जो पूछा हुआ है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ ए कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो सरफेस एरिया कोन का पाई आर एल होता है और हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें देखिए एक जैसा क्या आपको लग रहा है, पाई आर एक जैसा है, एल प्लस 2 आर आपका इसके बराबर आ जाएगा। पाई की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू भी आपको पता है 3.5 है, एल की वैल्यू आपने निकाली है 12.5 प्लस 2 आर, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.5, तो ये आपका आ गया 22 मल्टीप्लाइड बाई 3.5, 12.5 प्लस 7.0, तो ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 3.5, इसको आप प्लस करेंगे तो 19.5 आपका आ जाएगा। अब 7 1 7 7 0 0 7 5 35, ओके। उसके बाद आपका आ जाएगा, ये बन गया आपका 5 2 10 5 2 10 और 1 11 मल्टीप्लाइड बाई 19.5, मतलब 11 मल्टीप्लाइड बाई 19.5, 11 5 55 मल्टीप्लाई करके आपका ये आगे 11 5 55, 11 9 99 प्लस 5, ये आपका आ जाएगा 214 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं साइड में।